काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम हुआ है, बेशक काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ के काम होते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया है। मैं लखनऊ में थोड़ा पुराने लखनऊ के इलाके से आता हूँ। हालांकि बिल्कुल पुराना नहीं है, वीआईपी एरिया है कैसरबाग, बट वहाँ पे भी सड़कों पे काम हुआ है, बेशक काम हुआ है। उन्होंने जो भी कोशिशें की अंडरग्राउंड जो वायर्स बिछाने की या फिर जो भी काम करने की कोशिश किए गए, इसके लिए सड़क की खुदाई की गई। वो सड़क बनी कई बार, बट वहाँ पे पैचेस बहुत हैं। लाइक पूरी सड़क पे पैच ही पैच मिलेगा आपको। और भी ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फुटपाथ पे जो दुकानें लगती हैं, ठीक है आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन कामों को ढंग से भी किया जा सकता है ना। आप लाइसेंस ढंग से मुहैया कराएं उन लोगों को। वहाँ पे भगदड़ मचती है, पुलिस वाले आते हैं, नगर निगम वाले आते हैं और वो उनकी झोपड़पट्टी या उनके ठेले, उनके सामान को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। और एक गरीब के लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसको भी अपनी रोज़ी रोटी कहीं ना कहीं से चलानी है। तो उन चीज़ों पे अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए, प्लानिंग के साथ काम किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि अगर हम जॉब की बात करते हैं, रोजगार की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी गवर्नमेंट में काम बहुत अच्छे हुए हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली गवर्नमेंट के से अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो पहले एक शिकायत रहती थी कि यूपी में नकल बहुत होती है, जो कि अब नहीं होती है। बच्चे अपनी मेहनत पे पास होते हैं, लेकिन जॉब ना के बराबर मिलती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हर पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक हो जाएंगे तो बच्चे जॉब कहाँ से पाएंगे? तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही है। मुझे ऐसे लगता है कि बीजेपी सरकार की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बेकार। पर जैसे कि उन्होंने क्राइम का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया था आने से पहले, और उन्होंने कहा था वो ख़त्म करके रहेंगे, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। अभी भी क्राइम उसी लेवल पे या थोड़ा सा कम हुआ है, उस पर उनको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सरकार को रेटिंग अगर दूं तो मैं 10 आउट ऑफ 6 देना चाहूँगा। बिकॉज़ अगर हम कोविड के टाइम का दौर देखें तो उसमें जैसे कि हॉस्पिटल्स में हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच पा रहे थे टाइम से, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। तो किसी भी सरकार की सत्ता में ये होना एक्सेप्टेबल नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में यूपी की सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है जो हमेशा से निकल कर आती है, वो रोजगार है। क्योंकि हज़ारों की तादाद में इलाहाबाद में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बट उन सबका सबसे बड़ा एक ही इशू रहता है कि आज तक हमें जॉब नहीं मिल रही है। और लिटरली ऐसा है कि उनको पूरी बुक्स याद हैं, अगर आप उनका एग्ज़ाम लेने बैठेंगे तो शायद वो निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आती हैं तो दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, फिर प्रदर्शन होता है। और मेरे हिसाब से सरकार जो भी आए, सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो जो आम जनता है उससे कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे कम किया जाए। और इसके अलावा अगर जैसे भाजपा सरकार आती है तो उसको जो ये उनकी एक इमेज बन चुकी है डिवाइड एंड रूल वाली, ये इमेज उसको हर हाल में ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो जैसे अभी सीए वाले मैटर में जो दंगे हुए थे लखनऊ में परिवर्तन चौक के आसपास, ये ख़त्म हो। ये कैसे होंगे? अगर अपनी इमेज को वो सुधारने की कोशिश करेगी। करंट में भाजपा सरकार, और इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम बहुत किया है। मेरे घर के कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, प्राइमरी शिक्षा विभाग में टीचर्स हैं, और मैं कुछ एनजीओ के साथ भी काम करता हूं। तो मैं ऐसे स्कूलों में गया हूं, मैं कई जगह लखनऊ के धनवा सांड और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों में गया हूं। वहाँ की हालत सुधर चुकी है काफ़ी हद तक। और जैसे सर पहले जब हम ऐसे सरकारी स्कूलों में जाते थे तो वहाँ ढंग से बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं होती थी। आज के समय में उनको पेंटेड वॉल्स, ढंग के ऐसे टेबल चेयर मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है, एक एनवायरनमेंट मिल रहा है कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ टीचर्स, ये तो मैं सीधे से कहूँगा कि योगी सरकार या फिर भाजपा सरकार में जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, इन लोगों की शामत आई हुई है और ये लोग बहुत राइट टाइम हो गए हैं। क्योंकि मैं पहले भी उन्हीं टीचर्स को देखता था, वो लोग कई महीने स्कूल नहीं जाते थे। ऐसा मतलब मैंने सामने से देख रखा है, कई महीने स्कूल नहीं जाते थे, पंचिंग नहीं होती थी। बट कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक जो पंचिंग होती है वो सारी चीज़ें हो गई हैं, रूल्स रेगुलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं। और जो जितने भी ऐसे जो भी सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, इनके ऊपर वर्क बहुत किया जा रहा है। सरकार काम तो बहुत कर रही है। सर उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट रेट
पे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैन सेकेंडली एक योजना आई थी बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, उसमें ये था कि बेसिकली डॉटर्स को पुश किया जाता आगे पढ़ाई के लिए, एंड चाइल्ड मैरिजेस जैसे जो एक्ट हैं उनको सप्रेस किया जाता है। बट अगर डेटा देखें तो हर साल चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, वो घटे नहीं हैं, तो उस पर भी उतना काम नहीं हुआ। सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट रेट में कोई उतना फ़र्क नहीं आया है। कोविड आने के बाद से सडन एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था। एंड अगेन दैट नीट पीजी की जो एग्ज़ामिनेशंस हो रही हैं उसकी फिर जो काउंसलिंग है वो भी डिले हुई। तो ये सब आपस में जो इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीज़ें, उस वजह से लगता है इट वाज बिलो सैटिस्फैक्ट्री। जो प्रोमिसेस हुए थे उनको फुलफ़िल उतनी अच्छे तरीके से नहीं किया जितनी अच्छी तरीके से कर देना चाहिए। रिसेंटली कोविड आया था तो उसमें जो हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए थी फैसिलिटीज़, उसमें वो कहीं ना कहीं उन्होंने लैक किया है। कहीं ना कहीं वो अपनी फैसिलिटीज़ पहुंचा नहीं पा रहे थे लोकल गवर्नमेंट को, मतलब लोकल पब्लिक को। और हमारे पास जैसे हमने देखा था कि हमारे पास बेड्स कम पड़ रहे थे नॉर्मल पब्लिक के लिए, बट जो जो VIPs थे उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था एंड उनके लिए हर फैसिलिटीज़ तुरंत प्रोवाइड करा दी जा रही थी, बट ये चीज़ पब्लिक के लिए नहीं करा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये चीज़ लैक करा है। उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा डेडली हिट हुआ था पैंडमिक में। जो घाट थे वहाँ पे बॉडीज़ कॉर्प्सेस लगातार बर्न हो रहे थे, इवन कॉर्प्सेस तक को लाइंस लगानी पड़ रही थी, स्पेस बिल्कुल खानी नहीं थी। हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रैश कर गया था, हॉस्पिटल्स एंड बेड्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। एंड इवन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द डेथ टोल्स, द केसेस, एंड दे इवन सेड दैट वैक्सीन्स की कोई कमी नहीं है, बट इट वॉज अ टोटल लाई। एंड सबको झूठ एकदम बेचा गया, किसी ने कोई काम नहीं किया था। एंड इट वाज क्लियरली कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है हेल्थ केयर में। उसके बाद उस वजह से एम्प्लॉयमेंट जो था उसका रेट गिरा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर एक स्केल पे रेट करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम फिर किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, हम क्या बनने जा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ पाने के लिए है ही नहीं तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी ज़रूरी है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट इफ़ वी आर लर्निंग, क्योंकि ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है, चीज़ें रोज़ बदल रही हैं और रोज़ नई जॉब्स मिल सकती हैं, नए काम आ रहे हैं मार्केट में, नई डिमांड्स बढ़ रही हैं। तो बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। माई पॉइंट वॉज दैट गवर्नमेंट टोटली फेल्ड इन कंट्रोलिंग द कोविड पैंडमिक, बिकॉज सर हर चीज़ के प्राइस जो थे वो इन्फ्लेट कर रहे थे। एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बेड्स वर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर द पेशेंट्स, इवन द VIP पर्सन ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग द पैंडमिक, बिकॉज पैंडमिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था यूपी में एंड वो कंट्रोल के बाहर जा चुका था। गवर्नमेंट को जो चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए थी वो उसमें फ़ेल हो चुकी थी, एंड उसके बदले प्रोवाइड करवाने के बदले उन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। लखनऊ में मेजर क्या हुआ था कि जो घाट से वो कवर करवा दिए गए थे, सो दैट पब्लिक को ना पता चले कि रेगुलर केसेस कितने आ रहे हैं, कितने डेथ टोल्स बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरा ट्राई किया था कि वो सप्रेस कर पाएँ, सो सर गवर्नमेंट फेल हो गई थी। जिस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मैंने खुद अपने सामने 5 कैंप्स ऑर्गेनाइज होते देखे हैं मेरे घर में, मेरी प्लेस पे, जहाँ पे लोगों को मल्टीपल वैक्सीन की डोजेस दी गई और बहुत अच्छे से उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि अवेलेबिलिटी लाई गई वैक्सीन की, जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देख रहा है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा हमने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड कर ली है उन वैक्सीन्स की वजह से। बट जो टाइम था जिस टाइम कोरोना एकदम पीक पे था एंड इट वाज न्यू, ऑब्वियसली इट वाज न्यू फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, नोबडी न्यू अबाउट इट, बट जो इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकते थे हॉस्पिटल्स बिल्ड करने के या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के जो इमीडिएटली इम्पैक्टफुल हो, तो वो इमीडिएट इम्पैक्ट देने में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गई। When Yogi government came into power, there was a wave of encounter. जब उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जो गुंडे थे सो कॉल्ड, उनको मारा जा रहा था एंड पुलिस के हाथ में पावर्स थी, पुलिस इनकाउंटर्स कर रहे थे। तो उस टाइम एक इनकाउंटर हो गया था पुलिस से, दैट वाज एन एप्पल स्टोर मैनेजर, जिनका कोई हाथ नहीं था किसी चीज़ में, स्टिल पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया था। तो उससे पता चल रहा था कि पुलिस के हाथ में पावर्स कितनी दी गई हैं एंड पुलिस कितना मिसयूज़ कर रही है उस पावर का, एंड पुलिस ने मिसयूज़ किया था। एंड बात रही सेफ़ रहने की, तो
पिछली गवर्नमेंट जब थी तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कम्युनल हेट था जो हिंदू एंड मुस्लिम का इस टाइम कम्युनल हेट चल रहा है, एंड वो पीक पे जाता जा रहा है। आई गेस अगर आप कोई इंटरवल टाइम देखें तो 1 से 2 हफ्ते बाद कोई नया हिंदू मुस्लिम का एक टॉपिक निकल आता है, एंड मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि 2014 से पहले इतना कम्युनल हेट, इतना रिलीजियस हेट किसी के पास था। सही कम्युनल पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो वो हर तरीके के, हर कास्ट के लोग उन्हें वोट करते हैं, तो किसी भी एक रिलीजन को या किसी भी एक कास्ट को ऐसे हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट तो आपकी पार्टी के लिए ऑलमोस्ट सभी करते हैं। तो एक दूसरे को भड़काने से या उनके खिलाफ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा।